हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। क्लास 10th का जो साइंस का हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका थियोरेटिकल पार्ट लगभग पूरा हो चुका है हमारा। कोई टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है। तो अब उन्हीं टॉपिक के बेसिस पे हम आपके कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का पैटर्न है, उसी बेस पे हम अपनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस को रखेंगे। छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े क्वेश्चन तक हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। इवन ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई ने जो प्रेफर्ड की हुई है, उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाएंगे। तो आप लगातार वीडियो पे बने रहिए और कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो कुछ क्वेश्चन है, पहले वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन है आपके, ठीक है, छोटे क्वेश्चन है आपके बिल्कुल। तो इसमें देखते हैं बच्चों क्या क्या करना है आपको। एक सेकंड, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, ये जूम इन कर लेते हैं पेज को। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाउ मैनी पोल्स डज ए मैग्नेट हैव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है आपको, हाउ मैनी पोल्स डज ए मैग्नेट हैव, कि एक मैग्नेट के अंदर कितने पोल होते हैं। तो आपने देखा था कोई एक बार मैग्नेट का अगर हम एग्जांपल लेकर चल रहे थे, तो बार मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ दो ही पोल कंसिडर करते थे हम, ठीक है। और वो भी दोनों के दोनों पोल एंड पॉइंट पर होते थे। हालांकि बिल्कुल एंड पर नहीं होते हैं, एंड से थोड़ी इनसाइड में होते हैं। जैसे कि अगर ये बार मैग्नेट है तो इसका एंड पॉइंट ये है, ये तो एंड पॉइंट पर लाई ना करके एंड से थोड़ा अंदर की तरफ लाई करते हैं। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एंड पॉइंट पर नहीं होते हैं, एंड पॉइंट के कुछ हल्के से इनसाइड में होते हैं। तो बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट है तो उसको सिर्फ दो ही पोल मौजूद रहेंगे। इवन अगर आप इस बार मैग्नेट को तोड़ देते हैं, किसी भी मैग्नेट को अगर आप ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो मैग्नेट फिर से अपने दो नए पोल के अंदर क्रिएट हो जाता है। यानी अब ये मैग्नेट बना तो इसका भी नॉर्थ साउथ पोल होगा, और ये मैग्नेट नया बना है टूटने के बाद तो इसका भी नॉर्थ साउथ पोल अलग होगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट अगर आप लेते हैं तो उसके सिर्फ दो ही पोल होते हैं, और उसके कितने भी ब्रेक डाउन कर लीजिए आप, कितने भी टुकड़े बना लीजिए, उनके हमेशा दो ही पोल रहेंगे, ठीक है। ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट वेयर इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट कार्ड। भाई कोई मैग्नेट के अराउंड में रीजन होता है वहाँ पर, ठीक है। जैसे ये कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट के अराउंड का रीजन, भाई इसके आसपास का जो एरिया है या इसके आसपास का जो सरफेस एरिया है, कोई भी ले लीजिए, वहाँ पर अगर आपको इस मैग्नेट का इफ़ेक्ट महसूस हो रहा है तो आप उस मैग्नेट के इफ़ेक्ट को क्या कहोगे। जैसे कि आप मैग्नेट से खेलते हो, ये मैग्नेट है, अगर आप यहाँ पे कोई आयरन की एक बॉल या आयरन की रोड लेके आते हो, कुछ भी एग्जांपल ले लिए, वो आयरन का है, तो आपको यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स महसूस होगा, फील होगा मैग्नेट के, जैसे आप नियर बाई जाओगे तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो फील कराता है वही मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है। तो ये किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है बेटा? ये फोर्स फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी जो इन्फ्लुएंस हो रहा है मैग्नेट के सराउंड में, उसका रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कैन टू और मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये कह रहा है क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट कर सकती है? आंसर में रहेगा नो, ठीक है, नहीं, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। रीज़न देखिए, मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और हमने आपको बताया था कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखनी हो किसी भी पॉइंट पर, तो आप उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा कर दीजिए। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर मैं इस पॉइंट के लिए इस वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूँगा तो वो कुछ ऐसे आएगा,
इसी पॉइंट पर नीचे वाले कर्व के लिए मैं टेंजेंट ड्रा करूँगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। यानी आपको दो डायरेक्शन मिल रही है, एक डायरेक्शन ये मान लीजिए ए है, एक डायरेक्शन बी है। तो ये क्या कह रही है, दोनों के दोनों टेंजेंट कि पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ए में भी जाएगी और डायरेक्शन बी में भी जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि भाई एक ही समय पर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दो डायरेक्शन में नहीं जा सकती है। ये पॉसिबल केस नहीं है, क्योंकि मैं एक ही समय पर दो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो आंसर क्या रहेगा बच्चों इसका? 9। क्लियर है? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या पूछा गया है। नेम दी साइंटिस्ट हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कह रहा है कि भाई अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए उसमें से करंट पास कर रहा है, तो कंडक्टर में से करंट पास कराने के बाद आपको नियर बाई, उस कंडक्टर के नियर बाई मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होता है ना, ये हमने पढ़ा था। तो बताइए किस साइंटिस्ट ने, कौन से साइंटिस्ट ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया था। तो ये थे हमारे पहले सबसे अच्छे साइंटिस्ट सर ऑर्स्टेड। ठीक है, ऑर्स्टेड, आपने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से क्वेश्चन किए थे या टॉपिक पढ़ा भी था। तो ऑर्स्टेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? ऑर्स्टेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द रूल विच टेल्स द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कह रहा है कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट जा रहा है अपवर्ड, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा रूल एक्सप्लेन कर रहा था। तो हम एक थंब रूल लगाते थे भाई, ये आपका एक थंब रूल होता था, ये आपकी कर्ल फिंगर्स होती थी। ठीक है, ये आपकी कर्ल फिंगर होती थी आपकी, तो इसी रूल को हम फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये रूल कौन सा था बच्चों आपका? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। और राइट हैंड थंब रूल क्या कह रहा था कि अगर थंब दिखाता है करंट की डायरेक्शन को, तो जो कर्ल्ड फिंगर है ये दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर थंब करंट को दिखाएगा तो कर्ल्ड फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को प्रेजेंस करेगी, और ये रूल का नाम क्या है? राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट ए प्लेस आर इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कह रहा है भाई स्पेस में कहीं पर भी मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से दिखाई गई है। ठीक है, ये इनके बीच की जो सेपरेशन है वो बिल्कुल इक्वल सेपरेशन दिखाई गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब है इनके बीच की सेपरेशन क्या है? इक्वल। यानी ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में ये आपकी इक्वी डिस्टेंस स्पेसिस है, इक्वी डिस्टेंस। तो इक्वी डिस्टेंस प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका कौन सा या फील्ड लाइंस दिखाएंगे? तो ये ऐसी फील्ड लाइंस कहलाती है बच्चों यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस। और अगर इक्वी डिस्टेंस ना हो, जैसे कि आपकी ये दिखा रहे हैं हम, इसमें इक्वी डिस्टेंस नहीं है, कभी स्पेस ज़्यादा है कभी कम है। ठीक है, तो ऐसे केस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ए कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स
ऑफ ए कंडक्टिंग वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए वायर है आपकी, कोई कंडक्टिंग वायर है, कॉपर की ले लीजिए चाहे, अगर मैं इसको ऐसे स्पाइरल वाइंडिंग की तरह से ऐसे बना दूं सिलेंड्रिकल शेप में, तो इस कॉइल को आप क्या नाम दोगे? तो ये कॉइल क्या कहलाएगी फिर आपकी? ये बन जाएगी सोलेनॉइड कॉइल। ठीक है, सोलेनॉइड कॉइल के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड कॉइल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे पहले की वीडियो देख लीजिए बच्चों, ताकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, उसके बाद ही इस क्वेश्चन वाली वीडियो को प्रोसीड करना। ठीक है, तो आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच मटेरियल इज़ यूज्ड डिजाइन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो भाई पहले तो हम ये देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट हैं, अगर किसी कंडक्टर में से करंट पास करा दिया जाए तो वो मैग्नेट की तरह काम करें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे आपके कूलर, फैन, मोटर जितनी भी होती ना, उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट ही होता है। और ये जैसे आप सप्लाई ऑन करोगे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। जैसे आप सप्लाई कट कर दोगे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होना भी बंद हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसे मैग्नेट होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बने हुए किस चीज़ के होते हैं? नॉर्मली हम सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन आपके जितनी भी मोटर्स डिवाइसेज है, रोटेटिंग डिवाइसेज, उन सब में सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सॉफ्ट आयरन। ऐसे ही मैं एक और बात बोल देता हूँ आपको, परमानेंट मैग्नेट। अगर आपको परमानेंट मैग्नेट बनाना हो, भाई नेचर में नहीं, आपको खुद बनाना हो परमानेंट मैग्नेट, तो कौन सा मेटल यूज़ करूँगा मैं? तो उस मेटल को हम नाम देते हैं एल निको। ठीक है, एल से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, Ni से निकेल और CO से कोबाल्ट। ठीक है, तो ये एक एलॉय होता है एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का, उसी से परमानेंट मैग्नेट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नेम द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन ए कोयल ऑन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, ये कह रहा है कि नेम द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट। भैया आपको इस फिनोमिना का नाम बताना है जिसने इंड्यूस्ड करंट को एक्सप्लेन किया था। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, ऐसा कौन सा फिनोमिना है जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इंड्यूस्ड करंट के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था? और इंड्यूस्ड करंट के बारे में हमने पढ़ा था जनरेटर के केस में। मतलब मैं ये कह रहा था कि अगर किसी कंडक्टर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज कराते रहो, या कंडक्टर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट है, मतलब किसी भी तरह से आप कंडक्टर के अंदर जो फ्लक्स लाइंस है उसको चेंज करा रहे हैं, उस वजह से उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाता है जिसको हम इंड्यूस करंट के नाम से जानते हैं। तो ये फिनोमिना कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फिनोमिना का नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसी डिवाइस का नाम क्या है बच्चों? जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो डिवाइस का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द कलर ऑफ इंसुलेशन कवर ओवर द अर्थ वायर
यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अर्थ वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है, अर्थ वायर के ऊपर जो इंसुलेशन होती है बच्चों, उसका कलर पूछा गया है। तो इसका कलर ग्रीन कलर होता है। ठीक है, कुछ केस में ग्रीन कलर ना रहे तो आपको येलो कलर भी याद रख सकते हैं, या ग्रीन कलर दोनों मिक्स भी होता है, ग्रीन और येलो भी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है, नेम ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू दी अप्लायंसेस एंड दी सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। ये कह रहा है ओवरलोडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, या ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ करते हैं हम। तो वो था बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, आपको पता है जैसे कि अगर ये कोई लाइन वायर है और इसमें अगर हम यहाँ पर फ्यूज़ कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो 5 एम्पियर से, मान ली इसकी रेटिंग पहले 5 एम्पियर की है, लेकिन करंट अब जा रहा है इसमें से 15 एम्पियर। तो होगा क्या, ये फ्यूज़ बर्न आउट हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने की वजह से आगे की सप्लाई रुक जाती है, बाकी की जितनी भी सर्किट है वो डिवाइसेस सारी सेफ रहेंगी। ठीक है, तो ये फ्यूज़ हमारा बाकी सभी डिवाइसेस को ओवरलोडिंग की वजह से ख़राब होने से बचाता है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग को कौन कंट्रोल करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल के सेशन में अपने क्वेश्चन की टाइमिंग और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा देंगे, तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये। इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में रिपीट भी हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।